ओम शांति। हमारा जीवन बहुत मूल्यवान है। यदि हम व्यर्थ संकल्पों में रहेंगे तो हम बड़े कार्य कैसे कर पाएंगे। सब चिंतन करें। हमें ईश्वरीय कार्य में भी बड़ा सहयोग करना है और अपने लौकिक कार्यों को भी हर कदम हर दिन सफल करना है। यदि हम व्यर्थ के शिकार रहे तो ये दोनों ही मंजिल नहीं मिलेंगी। हम बहुत पीछे रह जाएंगे। एकाग्रता तो नष्ट हो ही जाती है, सब जानते हैं। पढ़ाई में बच्चे अगर बहुत ज़्यादा सोचने लगें तो एकाग्रता न होने से मेहनत बहुत पड़ेगी, याद कम होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, निराशा बढ़ेगी। इसलिए मन में सुंदर संकल्प करें, मुझे अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना है और जो चीजें व्यर्थ को बढ़ाने वाली हैं उनको छोड़ देना। सीधी सी बात। भाई किसी पेशेंट को अपने को डायबिटीज से मुक्त रखना है तो उसे चीनी मीठा छोड़ना ही पड़ता है ना। ये तो नहीं कि शुगर भी कंट्रोल करनी है और मिठाई भी खूब खा रहे हैं, नहीं चलेगा ना। जब हमें व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है तो वे चीजें जो व्यर्थ को बढ़ावा दे रही हैं उन्हें पहचान लें। कई लोगों को पहचान नहीं होती और कई लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, युवक, जिनको पता है हम बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, लेकिन वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों ही चीजों पर हमें रोज चर्चा करनी है। हम चर्चा कर रहे थे। निंदा होती है तो मनुष्य अपने कदमों को भी रोकने लगता है, निराश भी होता है, उसकी उमंग उत्साह भी खत्म होती है और व्यर्थ का वेग बढ़ जाता है। हम चिंतन करेंगे। देखिए, संसार ऐसा संसार है कि जितने भी महान पुरुष हुए हैं, अपनी जिनकी भी बायोग्राफी या उनके बारे में कुछ सुना हो, बायोग्राफीज पढ़ी हो, आपको पता हो चलेगा कि जिसने बड़े कार्य किए उसकी निंदा बहुत हुई। अब श्री कृष्ण को ही ले लीजिए, वो तो इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा, सबसे पावरफुल, जिसके हाथ में सब सत्ताएं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कितनी निंदा हुई उसकी, आप जानते हैं। महाभारत सीरियल सबने देखी है। उसके निंदकों की कमी नहीं थी। महात्मा गांधी को लीजिए, हमारे देश में उसके कार्यों की, उसकी प्लानिंग की, उसके आंदोलनों की निंदा करने वालों की क्या कमी थी। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लीजिए। जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है, जितनी उसकी प्रशंसा होती है, जितना वो दुनिया से हटकर कार्य करता है, उसकी निंदा होती है। अब ये संसार पाप के गंदे नाले में बहा जा रहा है। जो पाप कर रहे हैं वो खुश हैं, लेकिन कोई पुण्य करने लगे तो लोग उसकी निंदा करेंगे। ये गंदे नाले को छोड़कर पवित्र गंगा में क्यों नहाने लगा, करेंगे ना, आप सब जानते हैं। तो हम सभी जिनको महान कार्य करना है, चाहे भी स्टूडेंट हो, बड़ा कंपटीशन आपको क्लियर करना है, बड़ी जॉब आपको पानी है, आप बिजनेसमैन हैं, आपको दिनों दिन उन्नति करनी है, आप उद्योगपति हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है, नए नए उद्योग शुरू करना है आपको। कंपटीशन भी है, आलोचक भी बहुत होंगे, लेकिन निंदा करने वाले बहुत होंगे। लेकिन वो मनुष्य जो निंदा सुनकर रुकता नहीं है, जो निंदा सुनने पर अपने प्रयासों को छोड़ नहीं देता है, जो निंदा सुनकर व्यर्थ की दलदल में फंसकर निराशा के अंधकार में डूब नहीं जाता है, ऐसा व्यक्ति सदैव विजयी होता, आगे बढ़ता है। आपने सुना होगा कई एक पैर वाले लोगों ने एवरेस्ट की चोटी फतेह कर ली।
लोग उनकी मजाक नहीं करते होंगे। लंगड़ा चला है एवरेस्ट चढ़ने, परंतु उन्होंने अपनी जो हिम्मत उमंग थी उसको छोड़ा नहीं। इसलिए स्वीकार कर लें, महिमा होती है तो निंदा भी होगी, महान कार्य करेंगे तो निंदा भी होगी, लेकिन हमें सीखते भी चलना है, अपने को चेंज करते भी चलना है और व्यर्थ के प्रवाह को रोकना है। बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग, क्यों बोलते हैं? हम अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं, बुरा करे कोई तो भी बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए। तो हमें अपने को सेंसिटिव नहीं बनाना है, कमजोर नहीं करना है। निंदा होगी मान लें, बड़े कार्य हम तभी कर सकेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए पहले भी हमने कहा, निंदा मान अपमान हार जीत में हमें समान रहना है, हमें इतना पावरफुल बनना है, तो स्वीकार कर लें। तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे कि मेरी निंदा थोड़ा ही हो रही है। प्राइम मिनिस्टर देखो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, उनके अगर 100 प्रशंसक हैं तो 10-20 निंदक भी होंगे। अब वो परेशान हो जाए निंदा सुन के, उनकी नींद खत्म हो जाए, वो रात दिन व्यर्थ सोचने लगे, दूसरों के लिए बुरा सोचने लगे, इन्हें नष्ट करता हूं, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए अपने व्यर्थ को रोकना है। हम बहुत शक्तिशाली हैं, व्यर्थ के चक्रव्यूह में हम उलझ नहीं सकते। व्यर्थ आ गया तो बड़े काम नहीं कर पाएंगे। मैं हर बार आपको याद दिलाऊंगा कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होती है। वो सबसे पहले ब्रेन में जाती है, पूरे शरीर में फैलती है, चारों ओर फैलती है, वातावरण को चेंज करती है, हमारे चारों ओर ऑरा बनाती है, आभामंडल बनाती है। ये भूलेंगे नहीं। इसलिए व्यर्थ से मुक्त होने का संकल्प करें। और जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो राजयोग के पथ पर हैं, उन्हें जान लेना चाहिए, जब हम व्यर्थ संकल्पों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे तब हम संपूर्ण बन जाएंगे। लक्ष्य तो यही है ना सबका। तो ज्ञान की पॉइंट्स को यूज करके, जिसे हम कहते हैं ज्ञान का बल है, उसे यूज करके हम व्यर्थ को स्टॉप करना सीखें। व्यर्थ में दूर तक न निकल जाएं, ये ध्यान रखना है। दूर तक निकल गए, गाड़ी बहुत फास्ट चलाने लगे और ब्रेक मारने पड़े तो मुश्किल हो जाएगी। मन बहुत फास्ट भागने लगा और हम उसको रोकना चाहें तो मन को रोकना शायद असंभव ही हो जाएगा। इसलिए उसकी गति को फास्ट होने ही न दें, तो अच्छे अच्छे स्वमान अपने पास रख लें। मैं आज आपको स्वमान दे रहा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मुझे अपनी मनसा शक्ति के द्वारा भी विश्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है, दुख हरने हैं। ये संकल्प करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी और जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति।